नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग वीडियो गुरु में बात करने वाले हैं बच्चों नंबर सिस्टम पे। अच्छा, नंबर सिस्टम एक बहुत वास्ट चैप्टर है, तो आज इस नंबर सिस्टम में हम किस चीज की बात करेंगे? आज हम यहां बात करेंगे डिविजिबिलिटी की, यानी किस नंबर से कौन सी संख्या विभाजित है या नहीं, ये कैसे ज्ञात करें। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, कौन सी संख्या से आप चेक करेंगे कि कैसे कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले लाते हैं आपके सामने कुछ कंडीशंस। तो डिविजिबिलिटी चेक करने का कंडीशन, जब 2, 4, 8 आ रहा हो, क्या क्या आ रहा हो, 2, 4, 8 आ रहा हो, तो आप क्या करते हैं, आप यहां पर जो लास्ट डिजिट है उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? लास्ट डिजिट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं 7248, मैं क्या लिख रहा हूं 7248, तो अगर यहां पर आखिरी संख्या आपकी सम है यानी इवन है, या आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 है या 0 है, मल्टीपल ऑफ 2 है या फिर 0 है, ऐसी संख्याएं सब 2 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं सब 2 से विभाजित हो जाती हैं। यदि इनकी आखिरी 2 संख्याओं की बात करें, यानी अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं 7248, तो ये जो 48 है, अगर ये 2 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है ना, 48 4 से डिविजिबल है ना, तो ये संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। अब यहां पे अगर मैं लिख देता 7200, यानी आखिरी दोनों संख्याएं, लास्ट 2 डिजिट शुड बी 0, यानी आखिरी दोनों संख्याएं शून्य होनी चाहिए, तब भी ये 4 से डिविजिबल है। इन केस अगर अभी यहां पे लिखा होता 7246, अब आपने देखा जो 46 है, ये जो 46 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 46 4 से नहीं जाता, तो अगर ये 4 के टेबल में नहीं आ रहा है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 है, 6 आपके किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा पर 4 से नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगर मैंने यहां पे लिखा 6488, एक और नंबर 6488, या कुछ और लिख लेते हैं 6472, मैंने एक संख्या लिखी 6472। अगर इसकी आखिरी 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं बच्चों? आखिरी 3 संख्याएं, ठीक है, किससे डिविजिबल है? 8 से, या आप कह सकते हैं 8 के मल्टीपल है, तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी? 8 की मल्टीपल होगी। यानी इसके आगे कुछ भी लिखा हो, 1 2 7 8, कुछ भी 4, इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन अगर आखिरी 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। क्या है? बिल्कुल है। 8 पंजे 40, 8 9 72, 8 से आप डिवाइड करोगे तो 8 5 40, 7 बचा और 72 हो जाएगा, 8 9 72, 59 टाइम्स जा रहा है, यानी अगर आप इस पूरी संख्या को डिवाइड करोगे तो भी ये 8 से डिविजिबल होगी। तो आप इसे याद कैसे करते हैं? देखो, एक सिंपल सा फंडा याद करना। 2 की पावर 1 तो 1 डिजिट, 2 की पावर 2 यानी 4 तो 2 डिजिट, 2 की पावर 3 यानी कि 8 तो 3 डिजिट। सही है। 2 की पावर 1 तो 1 डिजिट, 2 की पावर 2 तो 2 डिजिट, 2 की पावर 3 तो 3 डिजिट। इस तरीके से हम लोग फॉलो कर लेते हैं। आगे बात करते हैं 3 और 9 के केस में। यहां पर हम सम ऑफ डिजिट्स की बात करते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स की बात करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 7 2 5 4 8 1, 7 2 5 4 8 1, अगर मैं इसका सम निकालूं, सारी डिजिट्स का योग निकालूं, सारी डिजिट्स का योग निकालूंगा कैसे? 7 + 2 9, 2 + 5 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27। इसको मैंने फिर से ऐड कर दिया, 2 और 7 9। यानी अगर इनका योग 3 का मल्टीपल है, केवल 3 का मल्टीपल होगा तो केवल 3 से डिवाइड, अगर 9 का मल्टीपल होगा तो 3 और 9 दोनों से डिवाइड होगा, है ना। 9 भी 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर जो अभी मैंने लिखा है 725481, ये 9 से डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है, और 3 से तो होगा ही होगा। अगर मैं यहां पे 3 और बढ़ा देता, मान लो ये 3 और बढ़ा देता, तब ये योग कितना हो जाता? 30 हो जाता।
तब ये योग कितना हो जाता, 30 हो जाता, यानी इसका सम 3 आ रहा है। अगर सम 3 आ रहा है तो ये 3 से केवल डिविजिबल होगा, 9 से नहीं होगा। अगर योग 9 के मल्टीपल में आ जाए या 9 आ जाए तो 9 से है, अगर 3 के मल्टीपल में आए केवल तो 3 से है। ठीक है, चलिए इतनी बात भी हो गई। आगे बात करते हैं 11 की बात करें तो यहां पे एक कंडीशन आती है कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन पोजीशन एंड सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पे लिखूं 7 2 5, ठीक है, 8 1 3, मैंने एक नंबर लिखा 7 2 5 8 1 3। अब यहां पे इवन ऑड पोजीशन के लिए आप कहीं से भी पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी पोजीशनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर मैं मान लूं ये पहली पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, तो इवन पोजीशन पे मेरे पास कौन कौन से नंबर है? 7 प्लस 5 प्लस 1, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 1 13। ठीक, ऑड पोजीशन पे कौन से नंबर आए? ऑड ये वाले हो गए, 2 8 और 3। 2 प्लस 8 प्लस 3, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 3 13। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस है, इधर इन दोनों पोजीशंस के डिजिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर ये 0 आता है तो हम कह सकते हैं ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। तो हमने नंबर क्या लिया था? 7 2 5 8, 7 2 5 8 1 3। ठीक है, तो अगर ये मैं इसे 11 से डिवाइड करूंगा, ये 11 से डिविजिबल है। अब इसको लॉजिकली हम जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं? हम पोजीशनिंग नहीं करते, हम क्या करते हैं, कोई भी एक साइड से ऐड करना शुरू करते हैं, एक एक छोड़कर, ऑल्टरनेट नंबर। 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13, माइनस बचे हुए नंबर ऐड कर दो, 2 और 8 10, 3 13। अगर ये डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, ऐसा कोई नंबर आ जाए तो ये क्या हो जाता है? 11 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे ये नंबर 11 से डिविजिबल है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऐसे नंबर जो कोई दो नंबर्स के प्रोडक्ट पे बनते हैं, प्लस उन प्रोडक्ट की डिविजिबिलिटी हमें पता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखा है 6 शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, यानी उसका जो वैल्यू है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा है 5 1 3 6, 5 1 3 6, एक नंबर मैंने लिखा। आपने देखा यहां पर 5 1 6, 6 और 6 12, 3 15, यानी कि 1 और 5 6 आ गया। तो आपको पता है ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसके योग आ रहा है 6, यानी 3 का मल्टीपल आ रहा है। आखिरी संख्या आपकी इवन है, आखिरी संख्या आपकी क्या है? इवन है। अगर आखिरी संख्या आपकी इवन है तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो किससे डिविजिबल होगी? वो आपकी 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होगी, यानी 6 से डिविजिबल होगी। इतनी बात भी हो गई। चलिए चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या केस होगा? जैसे 5 10 25 आ गया, जो भी हम आपसे कहते हैं कि आगे इनको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपके सामने 5 लिखा है, 5 के लिए हम कैसे चेक करेंगे? लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। आप देखो 5 के टेबल में यही चलता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। आप देखो ऐसे ही चल रहा है, 5 0 5 0 5 0, यानी किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 0 आ रहा है या तो वो 5 से डिविजिबल होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। यानी 5 के लिए हमें क्या चाहिए? या तो यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो। इसी प्रकार से अगर 10 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट हमेशा 0 होगी। कोई भी नंबर है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, आपको पता है ये 10 के डिफरेंस पे बढ़ेगा, हमेशा पीछे 0 ही आएगा। इतनी बात भी हो गई। आगे बात करें 25 के केस में क्या होगा? या तो 0 0 आएगा, या 25 आएगा, या 50 आएगा, या 75 आएगा। बस यही केस है। क्यों? क्योंकि 25 भी डिफरेंस 25 के डिफरेंस पे चलता है। देखो 25 50 75 100, फिर क्या आ जाएगा? 125 150 175 200, है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? हर 25 के बाद वही अपने
4 डिजिट के बाद 100 हो जाएगा, फिर वो अपने आप को 25 के फॉर्म में रिपीट करने लगेगा। 25 50 75 100, 25 50 75 100 इसी फॉर्म में चलेगा। तो आप लास्ट 2 डिजिट को देख के बता सकते हैं कि वो 25 से डिविजिबल है या नहीं है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो मैंने आपके सामने एक नंबर रखा, यहां पे लिखा है 7 के लिए आप क्या करेंगे। अब आप मान लीजिए आपके सामने कोई एक नंबर रख दिया मैंने 4963 आपके सामने कोई एक नंबर रखा है और मैंने कहा क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे, आप एक लॉजिक लगाओगे यहां पर क्या कि यूडी का मतलब है यूनिट डिजिट, इकाई की संख्या। तो इकाई की संख्या का आप 5 गुना करके बचे हुए नंबर यानी यूनिट डिजिट को हटाकर जो बचा हुआ नंबर है, कितना बचा है 496, इसमें इसका 5 गुना यानी 15 ऐड कर दोगे। अगर मैंने इसमें 15 ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 511। अगर 496 में मैंने 3 का 5 गुना यानी 15 ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना बचा 496 प्लस 15 511 बचा। अब ये 511 है। अगर आपको पता है ये 7 से डिविजिबल है तो अच्छी बात, नहीं पता तो फिर यही प्रोसेस चला लो। 51 बचा हुआ नंबर, 1 का 5 गुना 5 तो 51 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 51 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 यानी 7 8 जा 56 होता है तो ये 7 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से आप 13 का भी कर सकते हैं। 13 की अगर मैं मान लूं तो वहां पे क्या चलेगा 4 का मल्टीपल चलेगा यूनिट डिजिट के साथ। यानी अगर मैं लिखता हूं 16965 मैंने एक नंबर लिखा। अब मुझे देखना है क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा यूनिट डिजिट का 4 गुना यानी 169 इसका 4 गुना यानी 20 इसमें ऐड कर दूंगा। 20 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 1716। अभी भी आपको नहीं पता, अब आप क्या करोगे फिर से 171 प्लस 6 का 4 गुना यानी 24 ऐड कर दोगे। 24 ऐड किया तो ये 195 हो गया। जिसको पता है कि हां भैया ये 13 से डिविजिबल है, बहुत अच्छी बात है। 13 इंटू 15 आपका 195 होता है, 13 15 195 होता है। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता फिर से 19 प्लस 20 39 हो गया। अब तो पता है ना 13 3 39 होता है। 19 लिया 5 का 4 गुना 20 ऐड कर दिया 39 आ गया। तो यहां से आपका पता चल गया 16965 13 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से 17 के केस में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। और भी बहुत सारे केस हैं। 19 के केस में 2 का, 23 के केस में 7 का, 29 के केस में 3 का। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं क्या क्या 7 के केस में 5, 13 के केस में 4, 17 के केस में 12, उसी प्रकार से 19 के केस में 2, 23 के केस में 7 और 29 के केस में 3। अगर आपको ये याद हो गया तो इस तरीके के कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी आप इजीली चेक कर सकते हो। सही है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सवाल आसानी से यहां पे इनकी डिविजिबिलिटी को चेक करके कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किस तरीके की डिविजिबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं। तो अब ये कुछ स्पेशल केस आता है। अब स्पेशल केस क्या है कि जब कोई डिजिट 6 बार अपने आप को रिपीट करती हुए जा रही है, जब कोई डिजिट अपने आप को 6 बार रिपीट करते हुए जा रही है तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001 सबसे डिविजिबल होगी। तब वह संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001 सबसे डिविजिबल होगी। अब ऐसा होता क्यों? अगर मैं बात करूं तो मैं अगर इस नंबर से 3 कॉमन ले लूं, तो मेरे पास बचेगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 बचेगा। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं, बात सुनना, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा ये कितनी बार जाएगा? मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। यानी अगर कोई नंबर अपने आप को 6 बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वह संख्या 1 1 1 1 1 1 ये 6 बार 1 से मल्टीप्लाई होगी कोई एक नंबर। तो अगर ये 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से कितनी बार जाएगा? 3 3 9, 2 बचा 21,
7, फिर आपका ये 1 आ गया तो 0, 1 आ गया तो 0, ठीक है। फिर आपके पास 3 से जाएगा 11, 9, फिर 7, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया। अब मैंने कहा अगर मैं इसे 37 से डिवाइड कर दूं, मैं इसे किससे डिवाइड करूं? 37 से। 3 से हो चुका है, 37 से और डिवाइड कर दूं। 37 से और डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जाएगा 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1, 1001। तो आप देख सकते हैं 3 और 37, 3, 37, 1001 से तो हमें दिख रहा है ये डिविजिबल है। अब बात कर लेते हैं यहां पे 1001। 1001 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं? 1001 मेरा 7 से डिविजिबल है। 1001 मेरा किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। मैंने इसे 7 से डिवाइड किया तो 3, 37 तो हो ही चुका है। अब इसे 7 से और डिवाइड कर देते हैं। 7 से और डिवाइड किया तो ये कितनी बार जाएगा? 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। 30 बचा था, 4 बार जाएगा, 7 चौके 28, फिर आपका ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 143। अब आपका कितना बचा? 143। 143 को अगर मैं 11 से, इसको क्या लिख सकता हूं? 11 इंटू 13, यानी कि ये जो आपका इतनी बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है 6 बार 1, ये किस किस के मल्टीप्लीकेशन से बनी है? 3, 7, 11, 13, 37, इन सब के मल्टीप्लीकेशन से बनी है। और वहीं पे अगर मैं 3 इंटू 7 कर दूं, 3 इंटू 7 कर दूं तो मेरे पास 21 आ रहा है, इसलिए 21 से भी डिविजिबल हो जाएगी। अगर मैं 3 और 37 को हटा के, यानी 7, 11 और 13 का मल्टीप्लाई कर दूं, किस किस का मल्टीप्लाई कर दूं? 7, 11 और 13 का, तब मेरे पास आ जाता है 1001। तब मेरे पास आ जाता है 1001, इसलिए 1001 से भी डिविजिबल है। तो कोई भी संख्या अगर अपने आप को 6 बार रिपीट करके बन रही है तो वो किस किस से डिवाइड हो जाती है? 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई 6 डिजिट की संख्या अपने आप को 2-2 बार रिपीट करके बने, अपने आप को कितनी बार? 2-2 बार रिपीट करके बने, तो वह किन किन से डिविजिबल होती है? 3, 7, 13, 37। किन किन से डिविजिबल होती है? 3, 7, 13 और 37। मान लीजिए यहां पर यह आपके पास एक नंबर था, मैंने इसमें से 12 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा? 1, फिर आपका 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1। आपके पास क्या बचा? 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 1। बाइनरी सा नंबर दिख रहा है पर ठीक है। यानी मुझे पता चला अगर मैं 1 0 1 0 1 में कोई भी 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करूं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करूं, तो वह नंबर अपने आप को 6 बार फॉर्म में आएगा, 2-2 बार रिपीट करके 3 बार 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा अपने आप को, वो नंबर 3 बार रिपीट कर। जैसे 12 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 12 12 है ना। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से ये कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। 3 3 9, 1 बचा 11, फिर 3, ठीक है। 11 था, कितना बचा? 9, 2 बचा, कहां थे हम? यहां से 3 बार, ठीक है। फिर आपका 20 हो गया, 20 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 18, 2 बचा 21, 7 बार। इसी प्रकार से फिर आप इसे जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड कर लोगे तो 3 इंटू 7, 7 से जाएगा 4 बार, 28, 5 आपका 56, 8 बार, और फिर 7 से 1 बार। फिर आप इसे 13 से डिवाइड करोगे, 13 से जाएगा 39, 3 बार, 9 बचा 91, 37 टाइम, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। इसी वजह से ये इन सारे नंबरों से डिविजिबल होता है। क्लियर है? अच्छा, तो हमें पता चल गया अगर सिंगल डिजिट है
तो किस किस से डिवाइड होगा, डबल डिजिट है तो किस किस से डिवाइड होगा, अगर ट्रिपल डिजिट है यानी कुछ इस तरीके का नंबर है 1 2 3 1 2 3, 3 डिजिट का कोई नंबर 2 बार रिपीट होकर 6 डिजिट का कोई संख्या बनाता है, 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट होकर कोई क्या बनाता है, आपका नंबर बनाता है 6 डिजिट का, तो वो किन किन से डिविजिबल है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से 123 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा 1 0 0 1, मेरे पास क्या बचेगा 1 0 0 1। और मैंने आपसे कहा था ये जो संख्या है ये संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 के मल्टीप्लीकेशन से बनती है। 1011 किससे बनता है, 7 11 13 के मल्टीप्लीकेशन से बनता है। यानी हमें पता चल गया ऐसा कभी भी नंबर आएगा तो वो 7 11 13 और 1001 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने 3 केस सीखे। जब आपका एक ही नंबर अपने आप को रिपीट करके बन रहा हो, अगर कोई दूसरा नंबर अपने आप को रिपीट, 2 नंबर का डिजिट अपने आप को रिपीट करके बन रहा हो, या 3 नंबर का डिजिट अपने आप को रिपीट करके बन रहा हो, तो उसमें क्या कंडीशन फॉलो होती है मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये इन नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। ये स्पेशल केस थे 3। और कुछ स्पेशल केस यहां पर आते हैं डिविजिबिलिटी के चेक करने के लिए। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके सामने एक केस है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर ये n ऑड है तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा a प्लस b से। यानी अगर मैं आपसे लिखता हूं, यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, तो ये आप देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्म में है। n यहां पर ऑड है, n क्या है, ऑड है, विषम है ना, यानी ये जो इनका सम है वो 5 से डिवाइड होगा। 2 प्लस 3 5 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देखिए, 2 3 8 और 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 8 प्लस 27 35 होता है। 8 प्लस 27 35 होता है, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से। 7 5 35 होता है। क्लियर है बात। अच्छा, अगर मैं इसमें आगे बात करूं कि a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n ऑड है तो परफेक्टिवली क्या हो जाएगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा a माइनस b से। ये क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा a माइनस b से। एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं 3 की पावर 3, या एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 125, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, डिफरेंस लेंगे 98, ये 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है, डिविजिबल है। आपको सर ऑड का सब्ट्रैक्शन लिया, आपको पता था ये क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, इसलिए 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 125 माइनस 8, 125 माइनस 8 आपका हो जाएगा 117, जो आपका 3 से डिविजिबल होगा। ये भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो आपको क्या पता चला, अगर आपके सामने कभी भी ऐसे नंबर आते हैं, कैसे नंबर, जहां पे a की पावर n प्लस b की पावर n है, यानी 2 नंबर है उन पे पावर सेम चढ़ी हुई है और दोनों ऑड हैं, तो आप कह सकते हैं वो संख्याएं उन दोनों नंबर्स के योग से डिविजिबल होंगी कंप्लीटली। इसी प्रकार से a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्म में दिया गया है और n ऑड है तो ये a माइनस b से डिविजिबल होंगी। ठीक है, अब तीसरा केस कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, n यहां पर इवन है, n अगर यहां पर इवन है, देखो एक एग्जांपल समझ लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हो a माइनस बी a प्लस बी। क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये जो वैल्यू होगी वो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक होगी, तो ये गारंटी से a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होगी।
a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से ही ये संख्या डिविजिबल होगी। तो यहां पर ये वाला स्पेशल केस भी आप सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, है कि नहीं। तो अब इन पर बेस कुछ सवाल देखे जाए। डिविजिबिलिटी तो समझ लिया, अब इन पर बेस कुछ सवाल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इन पर बेस सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। यहां पे क्या कहा जा रहा है, 21 की पावर 23 प्लस 17 की पावर 23, ये किससे डिविजिबल है। 21 की पावर 23 यानी 21 प्लस 17 कितना हो जाएगा, ये 38। ये 38 से डिविजिबल है। ये जो वैल्यू है 21 प्लस 17 किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगी, 38 से, या आप कह सकते हैं 19 और 2। 38 का मतलब होता है 19 इंटू 2, तो ऑप्शन में अगर 19 या 2 कुछ भी हो तो वो भी इसका आंसर हो सकता है। 38 जरूरी नहीं है वो दे, 19 दे सकते हैं, अगर 19 या 2 देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे आपके पास पावर ऑड में है, a प्लस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर a प्लस बी से कंप्लीटली डिविजिबल है यानी 27 प्लस 17 38 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि ये 19 और 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किस तरीके के सवाल आएंगे। अब यहीं पर आप देखिए 21 की पावर 23 माइनस 18 की पावर 23। अब आपको पता है पावर ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, और आपको यहां पर उनके बीच का डिफरेंस दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे, ये जो नंबर है 21 माइनस 18 यानी 3 से डिविजिबल होगा। यहां पर जो भी वैल्यू आएगी 21 माइनस 18 यानी 3 से जरूरी है डिविजिबल हो, वो 3 से डिविजिबल होगी। क्लियर है बात। चलिए इतनी बात भी आ गई हमें, एक और सवाल देख लेते हैं। अब यहां पे क्या है, पावर इवन है और डिफरेंस दिया गया है। पावर इवन है और डिफरेंस दिया गया है, तो ये नंबर किस किस से डिविजिबल हो सकता है। पहली कंडीशन, ये नंबर 91 प्लस 74 यानी 165 से डिविजिबल है। ठीक है, 9 प्लस 74 165 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 15 इंटू 11 यानी ये 3 5 11 15 33 55 165 किसी से भी डिविजिबल हो सकता है। एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ठीक है, 3 5 11 15 33 55 ये नंबर किसी से भी डिविजिबल हो सकता है। ठीक, अच्छा और किससे हो सकता है, 91 माइनस 74। 91 माइनस 74 अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 17, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17। तो यानी ये 17 से भी डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है वो 3 5 11 15 33 55 165 या 17, इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन दिया गया है तो ये नंबर उन सब से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात भी हो गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि यहां पे हमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है ना, 4 की पावर में सब दे रखा है, 4 से कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा है। तो ऐसे सवालों में हम करते क्या है, अप्रोच क्या होती है। ऐसा सवाल कई बार एसएससी में आया हुआ है, रेलवे में भी पूछा गया है, तो ऐसे सवाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। एसएससी और रेलवे का बहुत पैट सा सवाल है। तो यहां पे आपकी अप्रोच क्या होती है, देखो 4 की पावर 23 4 की पावर 24 4 की पावर 25 4 की पावर 26, 4 की पावर रिपीट हो रही है, यानी आपने एक चीज तो देख रहे हो कि 4 की पावर 23 सब में आ रहा है। तो क्या हम 4 की पावर 23 को कॉमन नहीं ले सकते। अगर मैं यहां पर 4 की पावर 23 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां से 1, यहां पे 4 की पावर 1 बचेगा यानी 4 बचेगा, यहां पे 4 की पावर 2 बचेगा, 23 से 2 ज्यादा है ना तो 2 बचेगा यानी कि 16, और यहां पे 4 की पावर 3 बचेगा यानी 64। ठीक है, तो 64 प्लस 16 80 84 85, तो 4 की पावर 23 इंटू 85। अब 85 तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन 85 का मतलब होता है 17 इंटू 5, तो ऑप्शन में मुझे क्या दिख गया, 17 दिख गया। तो मैं कह सकता हूं यह संख्या 17 से डिविजिबल है, यह संख्या 17 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके सवाल आते हैं जिनको आप बड़ी आसानी से बच्चों कर सकते हो।
ऐसे सवालों को आप बड़ी आसानी से आप कर सकते हो अगर आपको एक बार अप्रोच क्लियर हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं आज के सेशन को खत्म करते हुए कि अगर डिविजिबिलिटी आपको आती है, इस पर बेस्ड सवाल आते हैं क्या? नहीं, इस पर बेस्ड सवाल डायरेक्टली बहुत कम आते हैं, पर हां ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत मदद करती है। या अगर आपका लोअर ग्रेड का एग्जाम बन रहा है जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, या स्टेट लेवल में आपका एसएससी में स्टेट लेवल एसएससी जो होता है उसमें एमटीएस हो गया, या 12th पास हो गया सीएचएसएल हो गया, या रेलवे में आपका ग्रुप डी हो गया, या जीडी हो गया, इस तरीके के जो एग्जाम है जहां पे एग्जाम का लेवल थोड़ा सा लो रहता है, उन पर यहां पर इस तरीके के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, है ना। यूपी पुलिस में जैसे आपका कांस्टेबल हो गया, जहां पे लेवल ऑफ एग्जाम उन्हें 10th और 12th वाले बच्चों के लिए जो आता है उस लेवल पर ये सवाल पूछा जाता है या इनसे बेस कैलकुलेशन पूछी जाती है। तो इसीलिए हमें इनकी डिविजिबिलिटी को जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए आज के सेशन को यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम। उम्मीद करेंगे आज के सेशन में आपको डिविजिबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो अगले सेशन तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।